सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक अलग तेवर और अलग क्लेवर में नजर आए। उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के कारणों का विस्तार से वर्णन किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक किसी राजनीतिक लाभ की मंशा से नहीं लाया गया। अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए G20 सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी और ये आरक्षण बिल उनके इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इसके अंतर्गत नारी शक्ति को न केवल प्रतिनिधित्व मिलेगा बल्कि नीति निर्धारण में भी उनकी भूमिका निर्धारित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण के संकल्प की चर्चा करते हुए उनके भारतीय जनता पार्टी में संगठन महासचिव रहते हुए उनके द्वारा पार्टी में 1/3 भूमिका महिलाओं को देने के प्रयासों की चर्चा के साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बालिकाओं की पढ़ाई और उनके जन्मदर को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को याद दिलाया कि देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में जो शौचालय से वंचित थे उनके लिए शौचालय की सुविधा प्रदान कराई, जिससे सबसे अधिक लाभ नारी शक्ति को हुआ। पक्के मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं को मिली। जनधन अकाउंट से सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ। इसके साथ ही मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से जनगणना और परिसीमन पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए चुटीले अंदाज में कहा कि यदि परिसीमन की सही प्रक्रिया का पालन ना हो और वायनाड और हैदराबाद की सीट आरक्षित हो जाए तो यही लोग हम पर राजनीति आरक्षण का आरोप लगा देंगे। इसलिए परिसीमन की सही प्रक्रिया का पालन होगा और उन्होंने सदन को बताया कि चुनाव के तत्काल बाद जनगणना और परिसीमन का कार्य आरंभ होगा और आरक्षण शीघ्र लागू होगा। ओबीसी आरक्षण के सवाल पर उन्होंने बताया कि संविधान की वर्तमान स्थिति के अनुसार 3 श्रेणी से संसद सदस्य हैं। एक सामान्य जिसमें ओबीसी भी शामिल है, दूसरे अनुसूचित जाति और तीसरी अनुसूचित जनजाति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओबीसी के कम सदस्यों के देश के सचिव होने के सवाल पर उन्होंने राहुल गांधी की चुटकी ली और याद दिलाया कि देश को सरकार की कैबिनेट संसद चलाती है, पर उनकी समझ यही है कि देश को सचिव चलाते हैं। और राहुल गांधी के ओबीसी के सवाल पर अत्यंत आक्रामक ढंग से उन्होंने जवाब दिया कि भाजपा सरकार में मंत्री, सांसद, विधायकों की संख्या में ओबीसी की भागीदारी 40% के आसपास है। इसके साथ ही अमित शाह ने भारतीय संस्कृति में नारी को देवी स्वरूप की चर्चा किए जाने के साथ ही वेदों की रचनाओं में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि ऋग्वेद में 442 स्थानों पर महिलाओं की चर्चा की गई है। इसलिए हमारी संस्कृति में नारी सशक्तिकरण तो हमारे संस्कार का हिस्सा है, लेकिन हजारों साल की उथल पुथल में ये व्यवस्था इधर उधर हो गई। उसे ठीक करने के लिए ही ये बिल लाया गया है। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण बहुत प्रभावशाली रहा और उन्होंने हर प्रकार से सिद्ध कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा के सबसे प्रभावशाली वक्ता हैं। सीधा सादा न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।